हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त साहिल भसीन एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल भसीन में। तो गाइज, क्या आप भी यही सोचते हैं कि 10,000 की कैपिटल से हमें 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाने हैं, बट ये पॉसिबल है भी या नहीं? तो इसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम छोटी कैपिटल से बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं। बट हाँ, अगर मैं इस चीज का जवाब दूं तो हाँ गाइस, ये पॉसिबल है। हम 10,000 की कैपिटल, 20,000 की कैपिटल, 50,000 की कैपिटल से अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, जिससे हम अपनी कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। अगर ये एक दिन में मुमकिन है तो वो बात सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो भी हम काम करते हैं उसका लिए हमारे को टाइम और डेडिकेशन और लर्निंग बहुत जरूरी है। बट हाँ, अगर आप कहें कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है या ये बहुत मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं हम कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए कि हम छोटी कैपिटल को ग्रो कर सकें। तो इसका लिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटी कैपिटल यूज कर रहे हैं तो हम ऑप्शंस में ही बात करेंगे एंड बेसिकली ऑप्शन बाइंग में। तो अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप जो भी ट्रेड करें वो प्रॉपर लर्निंग के साथ या अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करें। बिकॉज अगर आप रैंडम ट्रेड्स लेंगे तो आई एम श्योर जो 10,000 हैं वो एक दिन में चले जाएंगे। आप फिर 10,000 डालेंगे, वो भी चले जाएंगे। इस मार्केट में बहुत जल्दी पैसा वाइप आउट होता है और बहुत बड़े बड़े कैपिटल्स मैंने वाइप आउट होते देखे हैं। तो अगर हमें छोटी कैपिटल को ग्रो करना है तो उसके लिए हमारे को चाहिए एटलीस्ट इस चीज का डिसिप्लिन कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉपर लर्निंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में ही हम ट्रेड करें। अब अगर हम इसको इस चीज से समझें कि अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन या लर्निंग से ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, फिर तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। और हमें सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग का रिजल्ट जो होता है वो कभी भी एक ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं रहता है। तो इसीलिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हम ट्रेड को बहुत ही सोच समझ के प्लान करें। सेकेंड, हमें जितना हो सके एक एक्यूरेट ट्रेड लेना है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। हमारे लॉसेस जो हैं वो बिल्कुल मिनिमम होने चाहिए। उसका रीजन यही है गाइस कि हमारे पास में कैपिटल जो है वो लेस है। अगर आप ज्यादा बड़े लॉसेस लेंगे तो आपका कैपिटल 1 या 2 दिन में आउट हो जाएगा, अगर आप बहुत बड़े लॉसेस को होल्ड करके चलते हैं। हाँ, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप जरूर एग्रेसिवली जा सकते हैं। बिकॉज अगर आपने स्मॉल कैपिटल को ग्रो करना है तो ही आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। बट वो रिस्क हम कैपिटल पे नहीं लेंगे, वो रिस्क लेंगे हम अपने प्रॉफिट्स पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और क्या स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब एक्सपायरी का नेक्स्ट डे होता है तो हमारे पास में बहुत छोटी कैपिटल अगर है तो हमारे को मुश्किल से 1 लॉट मिलता है। तो जी हाँ गाइज, हमारे को अभी 1 लॉट में ही ट्रेड करना है। अब आप कहेंगे कि 1 लॉट में ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स बहुत कम होंगे, बट हमारा यहां मकसद प्रॉफिट्स को एकदम से बढ़ाना नहीं है। गाइस, ऑप्शन बाइंग में एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी प्रॉफिट्स नहीं बनते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको ये चीज बताई है। अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे कि हम कितनी जल्दी बना लेंगे, तो कितनी जल्दी का सवाल यहां पे नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है कि हमें अपने प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट रखने हैं। तो आगे वीडियो में हम जरूर बात करेंगे माइंड साइकोलॉजी के लिए, बट हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे को कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है अगर हमारी छोटी कैपिटल है, और जनरली हम किस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करें। और हाँ, अगर आपने स्ट्राइक प्राइस नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें स्मॉल कैपिटल से, हमें करनी है लर्निंग। अगर आपने बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो आपको सबसे पहले आपके अंदर का डर, कॉन्फिडेंस, सब कुछ कम करना और ज्यादा करना है। आपको अपना डर कम करना है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आप उसको होल्ड कर सकें। तो इसीलिए अगर आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे
तो आपके पास में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप उस ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपके लॉसेस भी कम रहेंगे और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी होते हैं। क्योंकि पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैंने भी स्टार्टिंग में एक लॉट से ही ट्रेड करा है फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, और उसके अंदर से मैंने अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें तो एटलीस्ट आप 5 से 7% का रिटर्न निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी कैपिटल क्या है। छोटी कैपिटल सिर्फ 10,000 नहीं होती है गाइज। अगर हम बात करें तो हम 1 लाख रुपए को भी छोटी कैपिटल ही कह देंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट अगर आप बहुत छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो इस चीज के लिए भी नुकसान लेते हैं, बिकॉज वो राइट स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट कर पाते। उसका रीजन है क्योंकि उनके पास में उतना कैपिटल नहीं होता है, और जनरली एक्सपायरी के अगले दिन, जैसे कि मैंने बात करी, प्रीमियम्स जो होते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। अगर 400 रुपए का प्रीमियम है, अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट भी खरीदते हैं तो भी आपको वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर इसी स्ट्राइक प्राइस को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, और हमें हमेशा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करना है। अगर आप छोटी कैपिटल से कर रहे हैं या बड़ी कैपिटल से कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, बट मैं हमेशा सजेस्ट यही करूंगा कि आप हमेशा इन द मनी में ट्रेड करिए और एटलीस्ट स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए। जब आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे होंगे और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months, और आप अगर प्रॉफिट में हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको और बढ़ाइए। लेट्स से आप 2 लॉट कर लीजिए या 3 लॉट कर लीजिए। बट हाँ, अगर आप एक्सपायरी के दिन 10,000 रुपए से ये सोच के कर रहे हैं कि आज ही 10,000 के हम 50,000 कर लेंगे, तो गाइज मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये सोच आपके मन में है तो ऑप्शन बाइंग छोड़ दीजिए। बिकॉज ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आप इस साइकोलॉजी से आएंगे तो आप एक चीज समझ लीजिए कि दैट इज नॉट ट्रेडिंग, दैट इज गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। एक दिन हो सकता है आपका हीरो जीरो चल जाए जिसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बना भी लें, बट नेक्स्ट डे आई एम श्योर अगर उसके अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन आप उससे ज्यादा लॉसेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम बहुत अच्छा कंटेंट और नॉलेजेबल कंटेंट आप सबके लिए लाते रहें। तो चलिए लास्ट में हम बात करते हैं माइंड साइकोलॉजी। गाइज ये बहुत जरूरी टॉपिक है और इसके लिए कोई चार्ट्स, कोई कैंडल स्टिक्स कुछ नहीं चाहिए। ये सब आपके अपने पर्सनल चॉइस पे है। बिकॉज हमारी माइंड साइकोलॉजी में अगर हम ऑप्शन बाइंग बात करें तो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है, और आने वाला टाइम जो है वो ऑप्शन बायर्स के लिए और मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है, बट अगर मूवमेंट आ भी रहा है तो प्रीमियम्स में स्पाइक नहीं है। तो इसीलिए हमारे को हमारी जो भी ट्रेड है वो बहुत डिसिप्लिन से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, बिकॉज अगर आपने एक दिन डिसिप्लिन तोड़ा, आई एम श्योर उस दिन आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। बिकॉज मार्केट में सबसे जरूरी होता है आपका डिसिप्लिन और आपकी स्ट्रैटेजी, जो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलते हैं। तो अगर हम माइंडसेट की बात करें तो मैं सबसे पहली चीज जो उठाना चाहूंगा वो है ओवर ट्रेडिंग, एक्स्ट्रा लॉट्स में काम करना। जैसे आपके अगर आप, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास में 10,000 रुपए हैं और आपको एक्सपायरी के दिन पे ही ट्रेड करना है और आपने 10 लॉट से ट्रेड कर लिया, बिकॉज वो प्रीमियम जो है वो 15 रुपए 20 रुपए मिल रहा है, दैट इज OTM प्रीमियम, वो चीजें। थर्ड हम बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की। अगर आपका एक दिन लॉस हो गया है, छोटा भी हो चाहे बड़ा हो, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे माइंड साइकोलॉजी यही है कि हमें एक ही दिन में लॉस भी रिकवर करना है, और अगर लॉस रिकवर हो भी जाता है तो हमें वो दिन ग्रीन में क्लोज करना है। हर दिन ग्रीन में क्लोज करना एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है जिसके अंदर ऑप्शन बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। फोर्थ, इसके अलावा हम बात करें, हमें अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा काम करना है अगर हमें अपनी छोटी कैपिटल को ग्रो करना है। आप ये समझिए कि अगर आपके पास में 10,000 का कैपिटल है और वही 10,000 आप एक FD में या आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलती है 10%, 8%, 7% ईयरली। अगर आप ईयरली बात करें एक 10,000 रुपये पे, तो आपको साल का 1,000 रुपया मिलेगा गाइज। बट हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब हमें 10,000 रुपये के एटलीस्ट 20,000 रुपये तो दिन में चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप 10,000 रुपये से
400-500 रुपए प्रॉफिट करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाएंगे तो ही आप अपनी कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो जो भी पैसा आप एक बारी इन्वेस्ट करते हैं या आप अपने डीमैट अकाउंट में जमा करते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको विड्रॉ मत कीजिए। ये सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा कि विड्रॉ क्यों ना कीजिए, बिकॉज अगर आप अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको हर रोज जो है वो जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और यही कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे होंगे और अगले साल या उसके अगले साल आप वही चीज 50 लॉट से भी कर सकते हैं, 100 लॉट से भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं और हम कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, बिकॉज हमने छोटी कैपिटल को ग्रो करा है, सो वी वैल्यू द मनी। लास्ट हम बात करते हैं कि लॉसेस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज समझिए गाइस, वो आपका हार्डन मनी है। अगर हम कोई भी लॉस लेते हैं, लेट्स से 1000 रुपए लेते हैं, 2000 रुपए लेते हैं या 5000 रुपए लेते हैं, दैट इज नॉट फ्री मनी। वी आर नॉट डीलिंग इन फ्री मनी, या हम बात करें कि पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिस इज रियल ट्रेडिंग। आपका हार्डन मनी जाता है तो इस चीज की वैल्यू जरूर कीजिए कि अगर आप वो 2000 रुपए का लॉस नहीं करते और आप 500 के लॉस में वो चीज बंद कर देते या लॉस काट देते, तो आप एक चीज सोचिए कि अगर वो 500 का लॉस हो गया तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। बट अगर आपका लॉस ही स्टार्टिंग में 4000, 5000, 6000 का हो गया फॉर जिसकी कैपिटल ही 20000 है, तो फिर उसके लिए तो वो लॉस रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए फिर आपको और कैपिटल डालनी पड़ती है, जिससे लॉसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हम अपनी कैपिटल को ग्रो करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी कैपिटल छोटी है और वो ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग गाइस।